जुगाड़ करके सारा काम हो रहा है पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी में। कौन किस कास्ट के वोट ले सकता है, कौन किस जाति के वोट ले सकता है, इसलिए उसमें आदमी गलत सलत कुछ भी हो चलता है। अनइक्वलिटी बढ़ी है कि कम हुई है, इक्वलिटी की हम बात करते हैं। हर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्वेश्चन मार्क करना अब वकीलों का काम है। अब इस बात का ध्यान रखो कि समाज के अंग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। जिनको कमजोर जातियां समझते हैं लोग, उनके लोग जेलों में ज्यादा है और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती। डिस्क्रिमिनेशन आज प्रशासन में नहीं है, जुडिशियल लेवल पे भी हमें चेक करना है और उसको रोकना होगा। कि फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस बड़ा है तुम्हारी आस्था से। अगर तुम्हारी आस्था मेरी टांग बांधती है तो तुम्हारी आस्था को लात मारते हैं हम। अब हो क्या रहा है, पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनके ध्यान में ये लगातार रहता नहीं, शायद उनको पता भी नहीं, बहुत सारे लोगों को उसमें मनन मंथन चलता नहीं। जिस हिसाब से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें जुगाड़ करके सारा काम हो रहा है पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी में। किसके बदले में कौन जीत सकता है, कौन किस कास्ट के वोट ले सकता है, कौन किस जाति के वोट ले सकता है, इसलिए उसमें आदमी गलत सलत कुछ भी हो चलता है। और वो गलत सलत आदमी प्रतिनिधि चुन तो जाते हैं, हमारे यहाँ चुनाव का जो भी तरीका है नो प्रॉब्लम, मगर उनके जहन में इस देश के संविधान को पूरा तो उनको पता ही नहीं ज्यादातर को। अब उसमें जुडिशरी पे भी क्वेश्चन मार्क है। वो क्या क्वेश्चन मार्क है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो पावर है। लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की गारंटी देना, संविधान को बचाना इन लोगों का काम है। ये लोग कितना काम कर रहे हैं, मैं ओपन मन से इस बात को कहता हूँ, बार बार अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी कहता हूँ, 5% काम किया है इनके 100 में से 5 नंबर है अभी तक। 75-80 साल इस देश को आजाद हो गए हैं और ये जुडिशियल सिस्टम पहले से चला आ रहा है। रिट जुरिडिक्शन जितना इन लोगों के पास है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? उस प्रियम्बल में जो लिखा हो उसके अनुरूप रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा? देश में अनइक्वलिटी बढ़ी है कि कम हुई है? इक्वलिटी की हम बात करते हैं। अरे लिटरेसी तो बढ़ गई, मगर बाकी चीजें कहाँ पहुंची? फिर लिटरेसी का मीनिंग क्या है? लिटरेसी का मीनिंग क्या है? कबूतर ए एप्पल का मतलब नहीं है, या आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ लिया, फिजिक्स से आप बड़े भारी साइंटिस्ट हो गए या जज बन गए, आपको पता है संविधान की सारी धाराएं आपको याद है, इसका कोई मायने नहीं है। संविधान का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव जो उसमें तय किए हुए हैं, वो कहाँ तक आपने अचीव किए हैं, आपकी जजमेंट ने अचीव किए हैं। आपकी जो जजमेंट आती हैं उससे भाईचारा बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी बढ़ रही है क्या? इस तरह के क्वेश्चन मार्क अब जुडिशरी पे भी है और एडवोकेट लोग वोकल हो रहे हैं। वोकल क्यों हो रहे हैं? जब तक एक नहीं बोलता दूसरे भी बोलते नहीं। वकील लोग भी बड़े बड़े शहरों में आके जो वकालत देश की स्टेटों की राजधानी और सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी में करते हैं, हम सब उसी चक्कर में अपने बच्चों को पढ़ाने में और किराए देने में और इस तरह के गाड़ी घोड़े के जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। प्रियम्बल हम भी भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या था, हम किस काम के लिए डिग्री लेके आए थे बड़े बड़े सपनों के साथ, हम उसमें कितने कामयाब हुए हैं, और हम क्या उस दमखम के साथ अपने केस को प्लीड कर पाते हैं क्या कोर्ट के जजेस के सामने, या फंक्शन में जब वो हमें मिलते हैं उनकी दुआ सलाम राम रमी के अलावा कुछ और भी उनके कानों में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अब क्वेश्चन मार्क, मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो इनको, हर जज को, हर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्वेश्चन मार्क करना अब वकीलों का काम है। जब तक हम इस तरह का प्रेशर नहीं मेंटेन करेंगे कि लोग इस तरह से, क्योंकि सामने में एक लेख लिखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, एक अखबार, उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर है, एक अकेला चीफ जस्टिस संविधान को लागू करने के जुगाड़ में है, कोशिश में है। वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में कहा। अब इस बात का ध्यान रखो कि समाज के अंग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ये गदर फंड नहीं चलेगा अब इस देश में। हमारे वकील लोग भी अपने बच्चों को इंग्लैंड में, यूएस में, बाहर की यूनिवर्सिटियों में एलएलएम कराने में गर्व महसूस करते हैं इंडिया की बजाय। क्या कारण है? वहां पर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे रिसर्च करते हैं प्रोफेसर, वो पब्लिश होती है और ओपन डिबेट होती है, बाहर आती है कि किस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के, विदेशों की बात कर रहा हूं मैं, कि जजमेंट में आपस में क्या गड़बड़ है, जो पर्टिकुलर लोगों के साथ उसने बिहेवियर रीजनिंग गलत दी और दूसरे में कुछ फेवर किया। हमारे यहाँ ये प्रचलन अभी कम है, अदरवाइज तो बहुत सारी ऐसे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिसको अगर ध्यान और रिसर्च किया जाए यूनिवर्सिटीज में, ये पाएंगे कि गरीब तबका जो है उसके साथ उन्हीं जजों ने या उन्हीं कोर्टों ने के फैसले कुछ अलग हैं, और जो प्रभावी लोग हैं
उसी मुद्दे पे, उन्हीं पॉइंट्स पे, उसी लॉ पे, उसी धारा में जजमेंट्स अलग हैं। लोग ये सोचते रहते हैं हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इससे आगे क्या करें। अब लोगों को, वकीलों को भी, नए स्कॉलर्स जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये देखना होगा कि इस जजमेंट में सेम जूरिस्प्रूडेंस को लागू नहीं किया गया दूसरी जजमेंट में। ऐसा बहुत बार हम सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं। इसमें वोकल होने की बात है। जमानतों के केस में भी अक्सर वकील लोग डिस्कस करते हैं। गरीब गुरबे या जिनको कमजोर जातियां समझते हैं लोग, उनके लोग जेलों में ज्यादा हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट तक भी डिसमिस हो जाती है। और जो प्रभावी लोग हैं उनकी जमानतें भी अगर देखेंगे कि उन्होंने कितने समय में जमानत मिली, कितने वक्त वो जेल में रहे, ये रिसर्च का मुद्दा इस देश के लिए। डिस्क्रिमिनेशन आज प्रशासन में नहीं है, जुडिशियल लेवल पे भी हमें चेक करना है और उसको रोकना होगा सभी साथियों को मिलके। रही संविधान बदलने की बात, अभी डिस्कस किया डॉक्टर साहब ने, संविधान बदलने का लेख किसी ने लिखा जो प्राइम मिनिस्टर का कोई खास इकोनॉमिकल एडवाइजर है। मैंने कहा यार इकोनॉमिकल एडवाइजर तू अपना हिसाब किताब दे कि तूने इकोनॉमी बढ़ाने पे क्या काम किया, कौन से लेख लिखे, किसानों की आमदनी कैसे डबल हुई, डिस्पैरिटी कैसे कम हुई, आर्थिक असमानता कैसे घटी। अरे तेरा काम वो है, तनख्वाह तेने उस बात के लिए है, वरना तेरे पे तनख्वाह उल्टी लेनी पड़ेगी सरकार बदलने के बाद, रिकवरी करनी पड़ेगी। ये किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी मंत्री के घर से पैसा नहीं आता, ये इस देश के आम आदमी का टैक्स का पैसा है। मेजोरिटी इज नॉट द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हर मुद्दे को देश के सामने, पूरी पार्लियामेंट के सामने सबको डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दोगे। ये कैसा समय आ गया है, तुम माइक बंद करने लगे हो लोगों का। 2-4 दिन पहले की बात है, कोई एक प्रोफेसर आ गया, शायद प्रोफेसर था, वो 370 में उसने हिस्सेदारी की, तो पता चला जिस दिन वो बेचारा प्रोफेसर यहाँ अपीयर हुआ, अगले दिन उसको नौकरी से हटा दिया। ये सिचुएशन इस देश की, ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो है उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दम है, उन्होंने जिक्र किया अटॉर्नी जनरल को भी, सॉलिसिटर जनरल को भी। क्या हुआ, तो उन्होंने जब जिक्र किया तो चुपचाप जाके उसको अगले दिन रिइंस्टेट किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। तो बार बार ये चिल्लाने से फलाना देश बुरा, फलाना आदमी बुरा, ये वो लोग करते हैं जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है, संवाद नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिनका हिडन एजेंडा है। क्योंकि आस्था लोगों को दास बनाती है, और जहां जहां पूरी दुनिया में नजर मारो, जहां जहां आस्थाओं का ठोर ठिकाने मजबूत हैं, वहीं पे कैपिटलिज्म हावी है। क्यों? आस्था सिखाती है कि कोई ऐसा है, आपके कर्म ऐसे, इसलिए आप तो भुगतो ऐसे ही। वो बराबरी का दर्जा ही नहीं देने देती, बराबरी का कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होने देती। और आस्था से जहां जहां आदमी निकलता है वो कैपिटलिज्म का मुकाबला करता है, यानी उसके बीमारी को भी समझता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था की भी बात है और साथ में फंडामेंटल राइट की बात है। अरे फंडामेंटल राइट मेरा स्पीकिंग का, एक्सप्रेशन का है, तो मेरा ये कहना है कि फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस बड़ा है तुम्हारी आस्था से। अगर तुम्हारी आस्था मेरी टांग बांधती है तो तुम्हारी आस्था को लात मारते हैं हम। हमें हमारी किताब हमारे बुजुर्गों ने लिखी, उन पे हम कोई लात नहीं लगाना चाहते। क्या वक्त था, कैसे लिखी, क्यों लिखी, नो प्रॉब्लम। हम प्रेजेंट की बात करते हैं। क्या प्रेजेंट सिनेरियो में वो लागू होती है? लागू करे तो झगड़ा होता है। झगड़ा चाहिए क्या? समानता चाहिए कि नहीं चाहिए? मानव जाति के 700 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, हार्डवेयर में डिफरेंस है सिर्फ, और सॉफ्टवेयर एक जैसा है तो सिंगल गर्ल से काम नहीं चलेगा और हिसाब लेना पड़ेगा आस्थाओं से, रिलीजियस बुक से, रिलीजियस लीडर से, रिलीजियस स्थानों से, कि बताओ 700 करोड़ को जोड़ने के लिए तुमने क्या काम किया। अब व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे, इसलिए तो पॉल्यूशन है, लड़ाई हो रही पॉलिटिकली। पूंजीपति राज्यसभा लोकसभा में पहुंच रहे हैं और उनको चाहिए जंगलों का अंदर दबी हुई खदानें। धरती माता का दूध पी के हम अपनी माँ का बड़े हुए हैं, और आज मैं कहने लगूं बुढ़ापे में, माँ बूढ़ी हो गई, माँ दूध तो अब तेरे पास है नहीं, जब तेरी किडनी खा लेते तने मरना तो है। तो धरती के साथ वो सिचुएशन कर रही है मानव जाति, और ये सारी सुप्रीम कोर्ट और सारे ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया के चुपचाप मुक्त दर्शक बन के खड़े हुए हैं, नकली हैं, रबड़ स्टैंप हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।